नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 पर प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य थीम पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के महत्व को भारत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। किसी सनातन परिवार में मांगलिक कार्य की शुरुआत शांति पाठ से होती है। ये अपने लिए नहीं होता, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की कामना के लिए मांगलिक कार्यक्रम में शुरू होता है। ये वेद की सूक्ति के साथ शुरू होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो संसार के बारे में सोचना होगा। वेदों में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम इसके बेटे हैं। बायोडाइवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है। उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इस पे चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी का हमारे जीवन। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।